क्या हुआ? खैरियत? भाभी से पूछो, रो रही है, उसके सर में दर्द है। तुम इतनी बार मेडिकल कॉलेज गया, अब तक तो तुम डॉक्टर बन गया होगा। कोई सिर दर्द की दवाई दो ना इसको। मिल जाएगी इसे दवाई। तुम टीले पर पहुंचो, टिम्बर का ट्रक लोड होना है। और वो गड़ीबारान वाला बिल भी देखो, आज वसूली के लिए जाना है। तुम्हें जो सामान चाहिए बता दो, ले आऊंगा। किसी के भी सामने रोने से पहले ये याद रखना कि मैं अपने इरादे का कितना पक्का हूं। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम अपने इरादे के लिए कैसे कुरदरे पहाड़ हो। अपने आंसू साफ करो। पागल हो गया हो क्या? लड़कियों के सामने किस तरह खड़े होते हैं, इस बात की तमीज नहीं है तुम्हें? You need to control yourself. अरे why do I need to control myself? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी वो हवा की बनी है, हल्का सा झटका लगा, लहराने लगी। मेरा क्या कसूर था इसमें? तुमने देखा था ना वहां पे कितनी डेड बॉडीज थी, और इतना तो मालूम हुआ कि उनपे कितने जर्म्स होते हैं। वो बेचारी अगर उनपे गिर जाती तो क्या हो जाता? डेड बॉडी से निकल जाती, कैंसर हो जाता, ये तो जाती उसको। तुम्हारे बाइसेप भी तो थे संभालने के लिए उसको। ओह, पेंडू प्रोडक्शन, वेलकम वेलकम। आइए, आज तो ईद हो गया आपका वैसे। हाँ, फुल सीनियर्स की बाहों में झूल झूल के मजे ले लिए आपने। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी बात है। हाँ, खजिस्ता, यहाँ इस बात का यही जवाब था। अगर ये मामला हमारे इलाके में हुआ होता तो थप्पड़ की जगह गोलियां चलती। संभाल कर रखो इस पागल को। उसकी तो मैं क्या पसंद करती हूँ। जाओ यार, तुम्हारी वजह से तमाशा लगाएंगे। मेरी वजह से क्या हो रहा है? मैं तुम्हें समझा रहा था। समझाते नहीं हो ना, तमाशा लगाते हो तुम्हारे पास। हट जाओ मेरे टच मी यार। क्या देख रहे हैं आप? जाइए, गो टू योर क्लासेस प्लीज। रोगन हो गए हो तुम। क्या हट जाओ यार, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये कॉलेज है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स की इज्जत है, कुछ तो ख्याल करो। Are you out of your mind? I am out of my mind. मैं उसको भी फोन करके आऊंगा। चलो, I said चलो।
मैं कह रहा हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। आदि हट जाओ यार, हट जाओ यार, करो हाथ नहीं लगाओ मुझे, पागल हो गया हो तुम। जब मामूली सा बात आप तक पहुंच सकता है तो इतनी बड़ी बात आप तक ना पहुंचे ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर आपको सब कुछ बता दूं। बेटा आप बैठ के बात करें। सर मैं यहाँ बैठने नहीं आई और ना ही आपके बेटे की शिकायत लगाने आई हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी प्लीज बताएं। सर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेडिकल कॉलेज का एडमिशन मुझे यूं ट्रे में सजा कर नहीं मिला। हमारे पहाड़ों के कानून बहुत संगलाग, बहुत पुरखतर है। मैं उन सबको पार कर कर यहाँ तक पहुंची हूँ। हाँ आई नो, आपने बताया था। सर हसन का जुमला मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी गैरत का यही तकाजा था कि मेरा हाथ उठ गया। वो जो सीनियर है, क्या उसका नाम, हादी, उसने अपना बाजू आगे कर दिया। वो भी गैर इरादी तौर पे कर दिया था। उसका भी उसमें कोई गलती नहीं था। मगर सर ये बात अगर मेरा फैमिली तक पहुंचेगा, मेरे घर पर, तो देखिए बेटा आप परेशान नहीं हो। जब आप को एजुकेशन में होते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपको भी संभल के रिएक्ट करना था ना। हसन से भी गलती हुई है सर, लेकिन वो जुमला तो उसने गलती से नहीं बोला था ना। सर मैं अपना डिग्री मुकम्मल कर कर पहाड़ों पर वापस जाना चाहती हूँ। वहां पे लोग डॉक्टरों का इंतजार करता है। रोजाना जिंदगी से सख्ती है, खत्म होती है। सर प्लीज सर मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लेना सर, प्लीज। आपसे किसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा? काबिल स्टूडेंट्स की मैं बहुत कदर करता हूं। आप बस जाइए अपनी क्लासेस देखें, हसन को मैं देख लूंगा। और हाँ, इस बात का आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा, इस पे हम फिर बात करेंगे। थैंक यू सर। कमाल करते हो तुम भी हादी। भरी यूनिवर्सिटी में उसने तुम्हारे भाई को थप्पड़ मार दिया और तुम अभी भी उस लड़की को डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि कसूर मेरे भाई का है। शर्म आनी चाहिए उसको किसी लड़की से इस तरह बात करते हुए। हसन ने कुछ गलत नहीं कहा है हादी, और उस लड़की को तुमने थामा तो था ना। मानते क्यों नहीं हो? आयमा मैं कोई भी फजूल बात नहीं सुनूंगा। तुमने घर चलना है तो गाड़ी में बैठो, वरना जा रहा हूं मैं। पूछ सकती हूँ मैं हादी, तुम्हारा ये वियर्ड रिएक्शन उस पहाड़न के लिए ही है या फिर तुम हर लड़की को इसी नजर से देखते हो? रियली आयमा, तुम मेरी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। या आई नीड टू एक्सप्लेन माय सेल्फ। मेरे प्रपोजल पर तो तुम्हारी मुकम्मल खामोशी। इसे फिर मैं क्या समझूं? हादी मुझे उस पर भी तुम्हारा ऐसा ही रिएक्शन चाहिए। जारिहाना। हसन को तुम संभाल लेना, मामा बाबा तक की बात ना पहुंचे, वरना अफसोस होगा। भरी यूनिवर्सिटी में थप्पड़ मारा है उसने तुम्हारे भाई को। तुम्हारा क्या ख्याल है हादी? ये बात इतनी आसानी से छुप जाएगी? अंकल आंटी के भी बहुत मुखालिफिन बैठे हैं यहाँ पे। पूरी यूनिवर्सिटी में बात फैल चुकी होगी अब तक।
क्या तुम मर्द लोग इतना बुरा चीज को तावीज की तरह लेके फिरते हो? इसको रखो, हमारा बात सुनो बच्चे। और ये तावीज जो है ना, ये हम मर्दों की शान है, शान। ये बच्चे की तरह होता है, इसको बच्चे की तरह रखता है हम। अब बोलो क्या बोलना है? बच्चा बोलना क्या है? कुछ चीजें हैं जो दरगाह पे भिजवाना है। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम दरगाह पे जाओ, उधर फातिहा पढ़ो, गरीबों में खाना तकसीम करो, दुआ करो, अल्लाह आसानी करता है। वो तो ठीक है मोरे, लेकिन मेरी तो दुआ पूरी नहीं हुई। सच्ची जो बात है, हर दुआ पूरी नहीं होती। हमने तो आज तक जो दुआ मांगी, जो मन्नत मांगी, सारी पूरी हुई। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। तुम आज आया, कितना दिन पहले तुमको बुलाया, अब तुम्हें याद आया? किसके हाथ पैगाम भिजवाया था? हमें तो किसी ने नहीं बताया। दरख्जाई, हमने तुम्हें कहा था कि उसके घर जाओ, उसको पैगाम दो, तुम नहीं गया। ये बड़ा लोग है चाची, हम ठहरे गरीब ड्राइवर की बेटी। इनके शाया निशान तोड़ी है कि ये हमारे घर आके पैगाम भिजवाएं। वो तुम ज्यादा चक 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 नहीं करो, चलो यहाँ से। खामखा मगज खराब। बोलो क्या पहुंचाना है वहां पे मोरे? बच्चे खाना भिजवाना है। हमें खजस्ता की जानिब से बुरे बुरे ख्याल आते हैं, दिल डरता है। खुदा करे हमारा बच्चा ठीक हो। अगर दिल डरता है तो उसको यहाँ ला के पटको ना। वह शहर में क्यों छोड़ा है उसको? जैसे लाला लेके गया है उसको बोलो यहाँ लेके आए उसको। ख्याल आते हैं मना, इसको बोलो ये उठाए। सबिका जी, डोंट माइंड, ये हसन का क्या मामला है? हसन का मामला? कौन सा मामला? मेरी बेटी कॉलेज से आई तो बता रही थी कि वहाँ किसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा है। Really? I had no idea. कब हुआ ये? क्या मसला था? मसले का तो नहीं पता, लेकिन तानिया बता रही थी कि वो कॉलेज में ही थी जब ये सब कुछ हुआ, और हादी भी वहीं मौजूद था। तानिया ने तो गुजरते हुए ये सब देखा। बता रही थी कि अच्छा खासा बड़ा झगड़ा हुआ है। वैसे तो हसन आपका बेटा है, काफी समझदार ही होगा, लेकिन आजकल हरासमेंट लॉ काफी एक्टिव है ना, तो उसे आपकी रेपो का ख्याल करना चाहिए। राइट। अब मैं अभी ऑफ ड्यूटी हो ही रही हूँ। I'll go check it out. आप बेड नंबर 7 देख लेंगे मेरे लिए एज अ फेवर प्लीज? Sure. थैंक यू। हसन से तो तुम वाकिफ ही हो ना, कितना बदतमीज है। पार्टी में उसका रिएक्शन नहीं देखा था आपने? 2-4 से थप्पड़ खाएगा तो खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। आप बेड नंबर 7 की फाइल दीजिए मुझे।